हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू करवा चौथ व्लॉग। आई नो मैं बहुत लेट अपलोड करी हूँ, बट थोड़ा बिजी चल रही थी, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर लेट। सो करवा चौथ व्लॉग को हम स्टार्ट करेंगे एक दिन पहले से। तो एक दिन पहले हम लोग गए थे मंदिर, अपने कुलदेवी के मंदिर, जो कि मैं हर बार जाती हूँ। उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट शॉपिंग करने, करवा चौथ की पूजा का सामान लेना था, मेहंदी लगवानी थी। सो मैं अपने टर्न का वेट कर रही थी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी रश था। तो तब तक मैं चली गई अपना शॉपिंग करने, सामान खरीदने, पूजा का जो भी मुझे उसमें सुहाग का सामान रखना था वो सब। और यहाँ पे खिलौनों पे ताक लगी हुई कि खिलौने मिल जाए। फिर उसके बाद हम लोग गए, मेहंदी का मेरा टर्न आ गया था, तो मेहंदी लगवाने गई। तो वो काफ़ी उस दिन ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, चलो उनका दिन होता है वही कमाने का, तो मैंने चलो लगवा लेती हूँ। बट मुझे उनका मेहंदी इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सिर्फ एक ही हाथ पे मेहंदी लगवाई। मैंने बोला एक ही हाथ पे लगा दो, वैसे भी लेट बहुत हो गया था, घर भी जाना था, खाना वगैरह बनाना था। तो फिर मैंने कहा एक ही हाथ पे लगाओ, और मैं घर आ गई। उसके बाद हम लोग मेहंदी वगैरह लगवा के गए रेस्टोरेंट में। सास मम्मी का फ़ोन आ गया था घर से कि अब खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना पैक करवा के ले आना और वही खा लेना, कब बनाओगी कब सोओगी, सुबह भी जल्दी उठना था। तो घर आके फिर मैंने खाना वाना खा के दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने बैठी, तो उसमें ही मुझे 1 बज गया रात का। दोनों साइड पे मेहंदी लगा के, और 1 बजे मैं सोई, और सुबह 3 बजे मैं उठी, नहाई धोई, फिर पूजा करी। उसके बाद मैंने सरगी का खाना बनाया सारा, और फिर हमने सरगी खाई। और सुबह सुबह भूख नहीं लगती है 3 बजे, लेकिन खाना पड़ता है ज़बरदस्ती, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहना है। तो मैंने फ्रूट में एप्पल लिया था, और आलू मटर की सब्ज़ी थी, और चपाती थी, और पानी खूब सारा मैं लेके बैठती हूँ। पानी मैं ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम है। और ये मेरा अकेले का खाना नहीं है, ये 2 लोगों का खाना है, ठीक है? हम दोनों हस्बैंड सरगी खा के फिर हमको 6 बज गई थी, तो फिर नींद आने लगी, तो हम लोग सो गए। सुबह उठे लेट थोड़ा, फिर उठ के फिर से सफाई वगैरह करके मैं फिर से दोबारा से नहाई, क्योंकि मुझे सिर धोना था। तो मैंने सिर धो लिया और उठ के और नहा ली। और ठंड, हिमाचल में काफ़ी ठंड थी उस वक्त, तो मुझे ठंड लग गई, और मुझे इसका एहसास बहुत देर बाद हुआ कि मैंने क्या गलती की है सिर धो के। सो यहाँ पे सुबह सुबह तैयार हुई, क्योंकि कथा करनी थी दोपहर में, तो घर जाना था। क्योंकि अभी हमारे घर का काम चल रहा है, अभी हम लोग घर बना रहे हैं नया। पहले कच्चा मकान था, स्लेटों वाला जो होता है हिमाचल में, अभी हम पक्का घर बना रहे हैं। तो अभी हम लोग घर पे नीचे नहीं रहते हैं, हमारा घर रोड से नीचे जाके है। ऊपर हमारी शॉप है, तो उसके नीचे हमने एक 1 RK बना रखा है फॉर एमरजेंसी पर्पस, जो हमें अभी काम आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ रहते हैं, बाकी घर वाले नीचे घर, कच्चे घर में रहते हैं। तो जब पूरा घर बन जाएगा तो फिर आपको मेरा पूरा अच्छा सा घर मैं दिखाऊंगी। अभी बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, इस वजह से बैकग्राउंड थोड़ा सा है, पीछे सामान वगैरह रखा हुआ है। तो फटाफट से मैं तैयार हुई, ज़्यादा कुछ मेकअप किया नहीं था, क्योंकि घर जाने की जल्दी भी थी, और दिन में मैंने इतना मेकअप किया नहीं। मैंने सोचा था मैं शाम को तैयार होंगी अच्छे से। मेरा कुछ अच्छा सा मैंने सरप्राइज़ प्लान किया था कि मैं मतलब है ना घर वालों को और हस्बैंड को सरप्राइज़ दूंगी, बट मेरा सरप्राइज़ भी आगे जाके आपको पता चलेगा कैसे फ्लॉप हुआ है। तो मैं तैयार हुई, और मैंने येलो कलर का सूट पहना है, और ये झुमकीज़ मैंने आई थिंक अमृतसर से ली थी, तो ये इसके साथ प्रॉपरली जा रही थी। और हाथ में रेड कलर का कड़ा है, जो कि मैंने अजमेर से ख़रीदा था। सो मैं किसी भी ज्वेलरी का लिंक तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। और ये हमारी शॉप है, हमारी फुटवेयर की और बैग की शॉप है, मेन रोड पे। सो अभी हम लोग पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं, हमें घर जाना था। सो यहाँ देखो मुझे तंग किया जा रहा है पूरी तरह से, पता है ना आज एनर्जी नहीं है, आज कुछ बोल नहीं सकती, तो आज पूरा तंग किया जा रहा है अच्छे से। उसके बाद मैं पहुंची घर, सारा सामान वगैरह लेके पूजा का, और मैंने कथा की तैयारी शुरू की। सबसे पहले माता की फ़ोटो वगैरह लगाई, अच्छे से सफाई करके वहाँ पे, और फिर पूरा सामान लगाया जो जो पूजा में लगाना था।
क्या हुआ? फीवर आ गया। हैं? फीवर आ गया? कोई नहीं, थोड़ी देर और है। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि मेरा सरप्राइज़ कैसे फ्लॉप हुआ। मुझे शाम होते होते आ गया था फ़ीवर, और काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर आ गया था। इतना कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने खाना बनाया और मैं लेट गई। बिल्कुल मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रही थी बस। और मुझे ठंड लग रही थी इतनी ज़्यादा, सब लोगों को गर्मी लग रही थी और मुझे ठंड लग रही थी। मैं 2-2 कंबल ओढ़ के, स्वेटर पहन के, सॉक्स पहन के लेटी हुई थी, मुझे फिर भी ठंड लग रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, पूजा के लिए उठी, तैयार होने गई, अपना मेकअप स्टार्ट किया। मैं थोड़ा बहुत तो प्रेजेंटेबल लगूँ, एक आधी फ़ोटो अच्छी आ जाए, वीडियो में थोड़ा ठीक लगूँ, ऐसे बीमार ना लगूँ। तो मैंने थोड़ा कंसीलर से अपने जो भी से डार्क सर्कल्स थे या डार्क स्पॉट्स थे उनको थोड़ा सा कंसील किया। बहुत ज़्यादा मेकअप अभी भी नहीं कर पाई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ठंड इतनी लग रही थी कि बैठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। मुझे लगा था बस मैं रज़ाई के अंदर बैठी रहूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं मेडिसिन नहीं खा सकती थी। और मेरा सरप्राइज़ था ये सूट जो मैंने पहना हुआ है रेड कलर का। ये मेरा बहुत पुराना सूट है, मेरी शादी के टाइम का सूट है ये। और मुझे ये फ़र्स्ट मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, शादी के बाद मेरा पहला गिफ्ट था ये। तो ये बहुत मतलब इस सूट की बहुत इमोशनल वैल्यू है मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि चलो इसको मैं अब इस बार स्टाइल करूँगी। और मैं बहुत एक्साइटेड थी सूट को पहनने के लिए क्योंकि मैंने बस एक ही बार पहना है और उसके बाद से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको ना पहना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब कुछ भी कर पाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैं जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा करके तैयार तो हुई, लेकिन वो जो मेरे एक्साइटमेंट थी ना वो सब ख़त्म हो गई थी फ़ीवर की वजह से। आपको दिख ही रहा है मेरा फेस कैसे उतरा हुआ है, क्योंकि ना दवाई खा सकते हैं ना उठा जा रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत जैसे तैसे तैयार होके पूजा करने के लिए मैंने खुद को मनाया। फाइनली खाना खा के मैंने सबसे पहले मेडिसिन खाई ताकि मेरा फ़ीवर कुछ कम हो और मैं थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूं, क्योंकि फ़ीवर की वजह से मुझे काफ़ी चिड़चिड़ापन भी होने लग गया था। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है जिसकी वजह से मुझे वॉमिट जैसा होने लगा था। मैंने कहा तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले दवाई खाई, उसके बाद सब चूड़ियाँ वगैरह उतारी, ज्वेलरी उतारी, थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ मेडिसिन खा के। और फिर अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड भी कर लेते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या बोल रही है? बर्गर बनाया है ना, बर्गर बर्गर छोड़ दो उधर। वाओ, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, यस रेड, ग्रीन।